बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग का खतरा टल गया। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब, कहा भारत के साथ कशीदगी पहले से कम हुई लेकिन खतरा बरकरार है। कलअदम तंजीमों पर पाबंदी दाखिली मामला है, कोई फैसला बैरूनी दबाव पर नहीं किया जा रहा। अरकान ने वजीर आजम के अमन इक़दामात को सराहा। कामयाब सफारतकारी पर शाह महमूद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गूंज। पाकिस्तानी तैयारों का मुकाबला करना है तो राफेल तैयारे खरीदने की इजाजत दी जाए। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा तैयारों की डील की दस्तावेजात चोरी होने का दावा भी किया। अदालत का तहकीकात का हुक्म। उधर राफेल डील मोदी के गले का फंदा बनने लगी। ऑपोजिशन का FIR दर्ज कराने का मुतालबा। पाकिस्तान दुश्मनों की एक और घिनौनी साजिश, भारत की खिफ्फत मिटाने की भी कोशिश। किसी भी तरीके से पाक फजाइया का एक जहाज गिरा दें। भारतीय एजेंसी रॉ की अफगान खुफिया इदारे NDS से दरखास्त। भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे मुसलसल राबते में हैं। भारत ने अफगानिस्तान से अपने या कलअदम TTP के दहशतगर्द भी पाकिस्तान में भेजने की दरखास्त की। I would like to make special mention of PAF pilot Hassan Siddiqui, who shot down the Indian aircraft that had violated. Young Kashmiris were blinded by pellet guns, while rape was deployed as a weapon of suppression, oppression and terror. Butcher of Gujarat has now become the butcher of Kashmir. मोदी गुजरात का कसाई है, अब कश्मीर का कसाई भी बन गया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, बोले मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम जारी हैं। भारतीय तैयारा गिराने पर स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज के जवानों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत के साथ अमन की कोशिशें करने पर हम वजीर आजम इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार नहीं देंगे। Why are 10 organizations roaming around? And why have they been given an NRO? Who was governing Pakistan for the last 40 years? The question is, when were these organizations? Have they come about in the last 6 months? Or have they been there for years? कलअदम तंजीमें 40 साल तक मुल्क में मंडलाती रहीं। 40 साल कौन हुकूमत कर रहा था? मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की रुख के मुताबिक अमल करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए इक़दाम किए। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब। उधर वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस नई दिल्ली भेजने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अमरीका ने खत्म कराई। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पैलाडिनो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर खारजा माइक पॉम्पेयो ने बराह रास्त राब्ते किए। दोनों ममालिक को अभी मजीद इक़दामात करना होंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर पाक भारत कशीदगी खत्म करने पर जोर। भारतीय तैयारों के पेलोड गिराने से 19 दरख्तों को नुकसान पहुंचा। बालाकोट हमले में नुकसान पर महकमा जंगलात ने हतमी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा, WWF और दीगर आलमी माहौलियाती इदारों के मुबस्सिरीन कल जावा का दौरा करेंगे। मुबस्सिरीन भी भारतीय बमबारी से माहौल को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट मुरतब करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कलअदम तंजीमों की मसाजिद और मदारिस पर इंतजामिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया। अडियाला रोड चाकरा में 2 फलाही डिस्पेंसरियां और जमात दावा का अबूबकर अस्पताल सील। शहरियार आफीदी कहते हैं कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन मकासिद के हुसूल तक जारी रहेगा।
जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एबरयार्ड की GHQ आमद, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल एबरयार्ड ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। चीनी नायब वजीर खारजा कॉन्ग युआन की भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। Standing name of Miss Aisha Ghosh Basha, MLA. Now I call upon Minister for Finance to move the amendment. कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान का हंगामा, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अरकान स्पीकर के डाइस के सामने जमा हो गए। हंगामा फैसल वाडा के खिलाफ करारदाद पेश करने से रोकने पर शुरू हुआ। अरकान ने ऐवान के अंदर बाजमात नमाज भी अदा की। उधर अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मालियाती बिल की मंजूरी, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। पेश नहीं किया। सेल्स मैनेजर ही कहता है कि कंपनी करप्ट है। हुकूमत 7 माह में दूसरा मिनी बजट ले आई। अवाम को महंगाई की जहन्नुम मिल गई। गैर मुल्की सरमायाकारी और महसूलात कम हो गए। तनकीद करने से पहले साबिक अदवार का जायजा लिया जाए। असद उमर का अपोजिशन को जवाब, कहा शहबाज शरीफ की मिसाके मईशत की तजवीज का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए, कोई ठोस तजवीज सामने नहीं रखी। हुकूमत के अभी पहले 6 माह हैं, मईशत मुश्किलात का शिकार है तो इस पर मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से XCMG ग्रुप के GM की मुलाकात। ग्रुप का पाकिस्तानी हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। XCMG ग्रुप का 50 लाख घरों की स्कीम में भी दिलचस्पी का इजहार। शमशाम बुखारी पंजाब के नए वजीर इत्तलात बन गए। गवर्नर ने हल्फ लिया। शमशाम बुखारी का कहना है वजीर आला की हिदायत और वजीर आजम के विजन के मुताबिक काम करेंगे। शमशाम बुखारी का 92 न्यूज़ के दफ्तर का भी दौरा। बोले भारत के साथ कशीदगी के दिनों में 92 न्यूज़ मुल्क, कौम और अफवाज के साथ खड़ा रहा, जो काबिल सताइश है। नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिली के लिए अहले खाना की मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। वालिदा, बेटी और भाई ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की। नवाज शरीफ कल मुलाकात के दिन पर किसी से नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ का कहना है हुकूमत इलाज के बजाय उनकी तस्दीक कर रही है। एक से दूसरे अस्पताल घुमाया जा रहा है, वो इज्जत की मौत को तरजीह देंगे। बहरिया टाउन की कराची, रावलपिंडी और मरी के लिए 479 अरब रुपए देने की पेशकश। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कराची के लिए 9 साल में 435 अरब की पेशकश मुस्तरद कर दी। 9 वैसे भी लकी नंबर नहीं है, इसे राउंड फिगर करें। जस्टिस अजमत सईद के रिबाक्स वकील से इस्तफसार किया कि निजी मार्केटिंग कंपनी प्रिज्म ने जो नक्शा जमा कराया वो आपके नक्शे से मुख्तलिफ है। बहावलपुर के इलाके फोर्ट अब्बास में रजिस्ट्री ब्रांच का नायब कासिद करोड़पति हो गया। 20 बरस में 16 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा के असासे बना लिए। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मोहम्मद रियाज पर 13 लाख से ज्यादा रिश्वत वसूली का भी इल्जाम है। रजिस्ट्री ब्रांच में बतौर जूनियर क्लर्क तैनात है। नायब कासिद भर्ती होने से पहले इसकी कोई जायदाद नहीं थी। कराची पुलिस का एक्शन, 3 मुबैना डाकू मुकाबले में हलाक। मुलजिम गुलशन जमाल में लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। ताक में बैठे अहलकारों ने फायरिंग कर दी, तीनों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। वाकये की CCTV फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली।
हैदराबाद में दिलखराश वाकया, घर से मियां बीवी और 5 बच्चों की लाशें मिली। वाकया टंडूजाम के नवाही इलाके हकनवाज जुनेजो में पेश आया। पुलिस का कहना है तमाम 7 लाशें 2 रोज पुरानी हैं। मौत की वजह जहर खुरानी हो सकती है। मुकम्मल हकायक तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेंगे। पेशावर का बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा तकमील से पहले ही टूट-फूट का शिकार। BRT Reach-3 में इंजीनियर्स की नाअहली सामने आ गई। स्टेशन से बस के गुजरने के लिए बनाया गया ट्रैक इतना छोटा बनाया कि बस का गुजरना मुमकिन ही ना था। स्टेशन के जंगले और साइड वॉल तोड़कर ट्रैक कुशादा करने का अमल जारी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की जुज़वी बंदिश में मजीद तोसी। सिविल एविएशन हुकाम ने नया नोटिस जारी कर दिया। फजाई हुदूद कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाजें मामूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी।